नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की समस्त चर्चाओं में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th है उसमें अध्याय 2 तक सभी प्रश्नों को परिचय देते हुए सभी सूत्र के सहित बिल्कुल विस्तार में एकदम अच्छे से सॉल्व किया। उम्मीद है कि अब तक का हमारा और आपका साथ अच्छा ही रहा होगा और यही कामना करते हैं कि आगे भी यह साथ बना रहे और आप ऐसे ही निरंतर पढ़ाई करते रहें। तो आज बारी थी अध्याय 3 को स्टार्ट करने की। तो अध्याय 3 स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अभी ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, जिससे उन्हें भी यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बीच से देखते हैं तो चैप्टर उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है, तो इसलिए चैप्टर में स्टार्टिंग से जुड़ना ही सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए फिर आज इस चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है अध्याय 3, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज सिंपली इसमें परिचय की बात होने वाली है, यानी कि इस चैप्टर में जो कुछ परिभाषाएं हैं और जो कुछ पद हैं, जो कुछ जानकारियां हमें सवाल लगाते वक्त जिनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, आज हम उन जानकारियों पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि जब हम लोग आगे सवाल लगाने लगे तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर आगे वाले चैप्टर्स में केवल सवालें ही होंगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत आप लोगों को फिर से रिवीजन करवाया जाएगा, लेकिन इतना डिटेल से होगा नहीं वो, तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों में अंतर क्या होता है? तो एक होता है सिंपली दूरी। तो दूरी क्या होता है? दूरी हम कभी भी चिन्हों के साथ नहीं बताते। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो जो हमेशा धनात्मक रहे वो दूरी कहलाती है। अगर जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि हम आपसे कितने दूर हैं, तो आप सिंपली कहेंगे 4 मीटर दूर। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि हम आपसे -4 मीटर दूर हैं, ऐसा होता नहीं। दूरी हमेशा पॉजिटिव नापी जाती है। और जबकि अगर कहीं हमें निगेटिव दिखाना हो तो हम उसे दूरी ना कहकर उसे एक नया नाम दे देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीजगणितीय दूरी। बीजगणितीय दूरी। तो ये क्या होती है? हम लोग सिंपली प्लस या माइनस के साथ जब दूरी को बता दें तो वही हमारी बीजगणितीय दूरी हो जाती है। तो इस चैप्टर्स में, मतलब इस चैप्टर में हम लोग बीजगणितीय दूरी का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें बताना होगा कि एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड में है या निगेटिव साइड में है, वाई अक्ष के पॉजिटिव में है या निगेटिव है। तो इस तरीके से अभी तो आप लोगों को अच्छों का ज्ञान है नहीं, बस थोड़ी ही देर में इंतजार कीजिए, होने वाला है आप लोगों को अच्छों का ज्ञान। तो फिर अब बात कर लेते हैं पहले अच्छों पे ही। तो इसमें जो पहला पद आता है वो क्या कहलाता है? कार्तीय तल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल सिंपली दो नंबर लाइन को अगर लंबवत रख दिया जाए, और कैसे लंबवत रखा जाए कि उनका जो बीच वाला बिंदु है, जीरो, जो उनका केंद्र है वो एक ही हो, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही बिंदु पर हो। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार से इन लाइनों को रखा जाता है। तो हम लोग पटरी की हेल्प से पहले एक अक्ष खींचते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक अक्ष खींच देते हैं। तो ये हो गया अपना। तो इसका यहाँ पे कहीं पे जो है पॉइंट, वो इसका जीरो वाला पॉइंट होगा। अब इसी के लंबवत खींचना है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लंबवत एक और लाइन खींचते हैं। तो ध्यान रहे ये दोनों 90 डिग्री पे दोनों मतलब एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों का जो जीरो वाला पॉइंट है वो जीरो यहीं पे है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ओ है और ये जीरो पे काट रहा है। तो अब इन दोनों का जीरो भी यहीं पे है, तो अभी हम लोग उसे निर्देशांक में चेंज कर देंगे। तो आप इसका निर्देशांक भी लिख लीजिएगा, लेकिन अभी पहले देखिए। अब उसके बाद हम लोग इसको नाम देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन आई, तो इस पूरी लाइन को हम लोग एक्स अक्ष नाम देते हैं। ये कैपिटल एक्स और यहाँ पे अक्ष लिख दिया जाता है इसे डैश लगा के, तो ये एक्स अक्ष हो जाता है। एक्स अक्ष। अब इसमें भी इस तरफ जो संख्याएं होती हैं वो तो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे +1
+2 +3 +4 ऐसे करके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से इस पे लाइंस पे नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 कुछ इस प्रकार से ये पटरी साफ करिएगा तो बिल्कुल मतलब बराबर भागों में बांटिएगा। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो अब इस पे चूंकि पॉजिटिव नंबर्स इधर हैं सारे, तो इसको हम लोग सिंपली जो जीरो के इधर का वो है अक्ष, इसको हम लोग धनात्मक एक्स अक्ष कह देते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष। जो पूरा था वो ये सॉरी यहाँ पे अच्छा लिखा गया, तो ये जो पूरी लाइन थी इसे तो हम एक्स अक्ष बोलेंगे, किंतु यहाँ पे जीरो से इधर की जो लाइन है उसे धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे। और उसी तरह से इधर जो है इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक एक्स अक्ष। तो इसे हम लोग कह देते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब सेम इसी प्रकार से ये जो हमारी लाइन है ये ऊपर वाली और यहाँ पे नीचे यहाँ तक आ रही, तो इसको पूरी लाइन को तो हम वाई अक्ष बोलेंगे, कैपिटल वाई यहाँ पे रहेगा, और ये अक्ष, ये इसे हम पूरा तो मतलब वाई अक्ष बोलेंगे, किंतु ये जो ऊपर की दूरियां हैं इसमें ये पॉजिटिव होंगी। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं, और ये नीचे वाली जो दूरियां हैं, सॉरी यहाँ पे लीजिए 1 2, इसको हटा दीजिएगा, तो 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार हैं, समझ लीजिएगा, पटरी से मिलाइएगा अच्छे से मिलेगी। 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से हैं। तो इस तरफ की जो दूरियां हैं नीचे वाली ये सभी ऋणात्मक हैं, ये -3 -2 -1, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये है अपना ऋणात्मक वाई अक्ष, और ऊपर की सारी संख्या धनात्मक हैं, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं धनात्मक वाई अक्ष। तो ये हो गया, ये सभी अक्षों का ज्ञान हो गया हमें कि अक्ष क्या होते हैं। सिंपली ये जो लाइन पूरी है ये एक्स अक्ष कहलाएगी, और ये जो खड़ी लाइन है सीधा सीधा ये वाई अक्ष कहलाएगी। इस तरफ पॉजिटिव नंबर है इसलिए धनात्मक एक्स अक्ष, इस तरफ नेगेटिव नंबर है इसलिए ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो धनात्मक वाई अक्ष, नीचे नेगेटिव है तो ऋणात्मक वाई अक्ष। तो ये हो गए अक्ष। अब इनमें अगर किसी चीज मतलब किसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना होता है, इस तरह से कोई तल एक मान लिया जाता है। अब जैसे आप मान लीजिए आप जैसे कहीं पे खड़े हैं और आपसे मान लीजिए, तो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये रही आपकी तस्वीर, आप यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर मैं आपके पास फ़ोन किया, आपने फ़ोन रिसीव किया और हमने आपसे पूछा आप इस वक्त कहाँ हैं, तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस में लेंगे और उसी के हिसाब से बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बना देते हैं। तो इस तरह से कुछ बरगद का पेड़ है, तो आप इस बरगद के पेड़ को आप कुछ ना कुछ ऐसा स्थिर लेंगे जो सभी को पता हो, यानी कि मुझे भी पता हो, किसी और को बताएं तो उसे भी पता हो। तो आप किसी ऐसी चीज को रेफरेंस लेते हैं जो सबको पता है। तो अब जैसे आपके गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो आपके गांव के तो सभी लोगों को पता ही होगा। तो आप बताएंगे कि मैं इस बरगद के पेड़ से 100 मीटर, मान के चलिए आप 100 मीटर दूर खड़े हैं, तो आप यही सिंपली फोन पे कह देंगे कि मैं बरगद से 100 मीटर दूर पूर्व पश्चिम, या दिशा भी उसकी बताएंगे जरूर, नहीं तो पता लगा वो आया और यहाँ पे इस तरफ 100 मीटर खोज के चला गया, बोला नहीं हो आप, तो वो यहाँ से चला जाएगा, आप मिलेंगे नहीं। तो आप उसको डायरेक्शन भी बता दीजिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में है। तो सिंपल सी मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम किसी न किसी चीज को एक रेफरेंस मानते हैं जो सबको पता हो। ये पॉइंट सबको नहीं पता था, किंतु ये वाला पॉइंट जहां पे ये बरगद है, ये तो कहीं टहलने जाएगा नहीं, ये वाला पॉइंट सभी को पता है। ये तो हमने एक बरगद का पेड़ एक छोटे मतलब एक गांव के रेफरेंस में लिया। ऐसे ही आप और बड़ी जगह पे हैं तो कुछ और आप रेफरेंस में, यानी कि एक कंफर्म
जो सभी को पता हो, आप वही उसी को रेफरेंस में लेकर वहीं से दूरी बताएंगे। अब जैसे आप मान लीजिए यहीं पे खड़े हैं, तो आप या इस कॉपी पे मान लीजिए आप यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट को बताइए कहाँ पे है, तो ऐसे तो आप बता नहीं पाएंगे। फिर आप थोड़ा सा अगर दिमागदार हैं, जो कि हैं आप, हम मानते हैं आप लोग दिमागदार हैं, तो अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप यही कहेंगे कि ये जो हमारा कॉपी का ये वाला कॉर्नर है, तो यहाँ से कुछ दूरी होगी इसकी, मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट ये लगभग होगा 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो आप कहेंगे कि इस वाले कोने से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है और इस वाले कोने से इसकी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। तो किसी न किसी को आप रेफरेंस लेते हैं, तो इससे इसकी दूरी बता दिए, इससे इसकी दूरी बता दिए। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा निर्देशांक ज्यामिति में काम करता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या काम करता है, तो ये जो हम लोगों ने अभी अभी कार्तीय तल पढ़ा, यही हमारा एक रेफरेंस का काम करता है। इसी के हिसाब से हम लोग किसी बिंदु को लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को बताते हैं। तो अब मान लीजिए, अब देखिए इसमें 4 खाने बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोऑर्डिनेट इन्हें बोला जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है, तो इसको लिख लीजिए। तो ये हो गए प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इस प्रकार ये चतुर्थांश हो जाता है। अब अगर कोई बिंदु इस वाले पॉइंट पे है, मान लीजिए ये पॉइंट है, और हमें इसका निर्देशांक बताना है, तो निर्देशांक बताने के लिए सर्वप्रथम करना क्या होता है, तो निर्देशांक बताने के लिए कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, पहले एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, ध्यान रखिएगा 2 टर्म इसमें यूज होंगे, एक एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और एक एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो इस तरह से नापी जाएगी, जो ऐसे लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत जो दूरी होगी वो एक्स अक्ष से दूरी होगी। किंतु जितनी दूरियां एक्स अक्ष के समांतर होंगी वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो इसको हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं, जिससे कि हम कभी अगर भूल भी जाएं तो हमें ये याद रहे। तो आइए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो अगर चाहे एक्स अक्ष कहे चाहे वाई अक्ष कहे, दोनों के लिए कंडीशन वही लगने वाली है। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और ये एक लिखते हैं हम लोग एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी क्या होती है, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यानी कि एक्स अक्ष के समांतर चली गई दूरी, एक्स अक्ष के समांतर चली गई कहिए या तय की गई, चली गई दूरी। और ये एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, तो एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत दूरी। इसी प्रकार से सेम वाई अक्ष के लिए भी होगा, वाई अक्ष पर चली गई दूरी यानी कि वाई अक्ष के समांतर चली गई दूरी, और एक्स वाई अक्ष से दूरी वाई अक्ष के लंबवत दूरी। तो अब इनका प्रयोग, तो देखिए इस बिंदु के, ये 2D हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जब 11th 12th में जाएंगे तब आप लोगों को 3D भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। अब ये 1D 2D 3D क्या है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक साइकिल से जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो आप एक सीधी रेखा में चले जा रहे हैं, ये आपकी 1D कहलाई। अब बीच में एक मोड़ पड़ा, आप वहां से मुड़ गए, तो ये आपने दूसरा डायमेंशन यूज किया, ये आपकी रेखा 2D कहलाई। किंतु आप बारिश के समय में जा रहे थे और रास्ते में जब गड्ढे होते हैं तो उनमें साइकिल कुदाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी प्रकार से एक गड्ढे में आपने साइकिल कुदाई और आप उड़ते हुए जाके किसी दूसरे बिंदु पे गिरे, तो ये आपकी 3D कहलाई, यानी कि जब कुछ ऊंचाई भी ले लिया आपने तो ये आपका 3D हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो निर्देशांक ज्यामिति अभी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग केवल 2D तक बात करेंगे, तो इसलिए उसकी जो लंबाई होगी और
यानी कि जो x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी पर ही हम बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही पॉइंट आएंगे। तो इस निर्देशांक में 2 ही पॉइंट आएंगे। जब 3D की बात करेंगे तो उसमें 3 पॉइंट आएंगे। वो 11 का चैप्टर 12th का चैप्टर है, तो उसको 12th में ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट के 2 पॉइंट आने वाले हैं। तो 2 पॉइंट आते कैसे हैं? तो इसको मान लीजिए A और B आया। अब ये A और B आते कहाँ से हैं? तो A और B आते हैं ऐसे कि x अक्ष पे A दूरी चला जाए, तब ये A आया होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये x अक्ष पे, चाहे x अक्ष पर चले हम, ये देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है? x अक्ष के समांतर चली गई दूरी के बराबर होती है। तो x अक्ष पे चली गई दूरी या x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर कैसे दूरी चली जाएगी? तो आइए इसको पटरी से देखते हैं। तो यहाँ पे x अक्ष के समांतर हम लोग इसको चलवाते हैं। तो मान के चलिए ये इस प्रकार से चला, तो कुछ इस तरह से। तो ये हुई x अक्ष के समांतर दूरी। तो ये हो गई हमारी a। तो a जो है हमारा, जो a आया यहाँ पे लिखते हैं, जो a पॉइंट आया वो क्या है? y अक्ष से दूरी कहिए या x अक्ष पे चली गई दूरी कहिए। तो इसे हम लोग x अक्ष के समांतर दूरी, x अक्ष के समांतर, थोड़ा जगह कम है, समांतर तय दूरी, या इसी को कहते हैं y अक्ष से दूरी। तो समझ में आ चुका होगा। तो जो A पॉइंट आया वो हमारा क्या है? x अक्ष के समांतर तय की गई दूरी कहिए या x अक्ष पे चली गई दूरी कहिए। और ये जो y, ये जो यही है, इसी को हम लोग कहते हैं y अक्ष से दूरी। तो देखिए y अक्ष से ये a दूरी पे है, और इसी के अब उसी प्रकार से सेम जो B पॉइंट आता है वो क्या होता है? तो वो y अक्ष पे चली गई दूरी या y अक्ष के समांतर तय की गई दूरी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसको जब लंबवत मिलाते हैं x अक्ष से, तो ये हमारा जो दूरी आता है वो B आती है। तो यही इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसको a, B लिखते हैं। तो अब B क्या है? तो यहाँ पे B भी लिख दिया जा रहा है। तो B होता है x अक्ष से लंबवत दूरी कहिए, x अक्ष से दूरी कहिए, सॉरी लंबवत दूरी लिखना ज्यादा उचित होता है, तो आप इसे लंबवत दूरी लिखिएगा, या y अक्ष पर तय की गई दूरी, y अक्ष के समांतर दूरी, समांतर तय दूरी। तो ये अपना हो जाता है ए, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आते हैं वो जो है अपना a, b के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये हो गया अपना a, b के रूप में लिखा गया। तो ये होते क्या है, इनकी मीनिंग क्या होती है? ये रहा a और a, b। अब इस a, b से जुड़ी हुई एक बात और होती है। अगर जैसे हम a, b लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे a, b में जो हमारा a है ये भुज कहलाएगा। यही a, इसकी कई क्वालिटी हैं, सब यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं। यही a जो है वो क्या कहलाया? x अक्ष पर, सॉरी यहाँ पे अक्ष लिखिए पहले, x अक्ष पर तय दूरी, और यही कहलाया y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। और ये जो हमारा b आता है, b क्या होता है? इसे हम लोग कोटि कहते हैं, और यही कोटि अभी ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। तो ये होता है y अक्ष पर तय दूरी, ये y है, x मत समझिएगा इसे। तो y अक्ष पर तय दूरी या y अक्ष के समांतर भी कह सकते हैं आप, इसको बताया ही था। और इसी को क्या कहते हैं? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो ये हो जाता है हमारा a और b का पूरा काम। अब इन्हीं को कुछ रेफरेंस में रखते हुए कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। वो नतीजे क्या निकल कर आते हैं? देखिए, यहाँ से x अक्ष भी पॉजिटिव है और यहाँ से y अक्ष भी पॉजिटिव है। तो इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में हम जितने भी पॉइंट लेंगे वो सभी, अगर उन इसमें क्योंकि बीजगणितीय रूप में लेना है, हमें प्लस माइनस के साथ लेना है। अगर प्लस है तो प्लस को हटा सकते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीजगणितीय दूरी लेते हैं, तो इसलिए जब चिन्हों के साथ लिखेंगे तो इस तरफ के जितने पॉइंट हैं, देखिए y अक्ष के
इस तरफ जितने पॉइंट हैं और एक्स अक्ष के ऊपर जितने पॉइंट हैं, यानी कि जो पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं उनमें ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। तो ये रेफरेंस निकल कर आता है। और किसी दूसरे कलर के पेन को यूज करते हैं, तो यहां से ए भी हमारा यानी कि जो भुज है वो भी पॉजिटिव आएगा और जो कोटि है वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि ये तो जो पहला है वो एक्स अक्ष पे दूरी है यानी कि ये पॉजिटिव है और दूसरा वाई अक्ष पे तय की गई दूरी है तो ये भी पॉजिटिव है। अब इसी प्रकार से सेकंड में जब हम आते हैं तो सेकंड में देखिए, पहले तो हम लोग एक्स अक्ष पे दूरी तय करते हैं, तो पहले एक्स अक्ष पे दूरी तय करेंगे वो होता है हमारा क्या, निगेटिव होता है। और फिर उसके बाद वाई अक्ष पे तय करते हैं तो वाई अक्ष अब भी पॉजिटिव ही तय करेंगे हम लोग, क्योंकि वाई अक्ष ये वाला यूज हो रहा है। तो इसलिए इसका जो आता है निकल कर, इसमें हमेशा जो निर्देशांक आएंगे वो पहला वाला निगेटिव आएगा, भुज निगेटिव रहेगा, कोटि पॉजिटिव रहेगी। इसी प्रकार से जब तीसरे में बात करते हैं तो पहले x आना चाहिए, तो x यहाँ पे निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। तो जो तीसरा चतुर्थांश आता है उसमें दोनों के दोनों पॉइंट्स निगेटिव आएंगे। और इसी तरह से अगर चौथे पे बात की जाए तो चौथे पहले देखिए x पे चलना होगा, तो x इसमें पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पूरा पूरा निगेटिव, तो y अक्ष निगेटिव होगा यानी कि कोटि निगेटिव आएगी। तो इतनी सी बात थी कार्तीय तल में। तो आइए जल्दी जल्दी से एक बार, इस सारी बातें काफ़ी लंबी हो चुकी हैं तो एक बार जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। तो बात सिंपल थी कि कार्तीय तल बनता कैसे है। तो कार्तीय तल दो नंबर लाइंस को पैरेलल मतलब लंबवत काटने पे एक कार्तीय तल बनता है, जिनका पॉइंट O जो है वो मतलब कि कॉमन है, 0 कॉमन है। अब देखिए अगर इस पॉइंट का हमें निर्देशांक निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले x अक्ष से दूरी, फिर उसके बाद y अक्ष से दूरी, सॉरी पहले y अक्ष से दूरी फिर x अक्ष से दूरी। तो देखिए, या आप ऐसे कह सकते थे कि x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर। तो यहाँ पे देखिए ना तो ये x अक्ष पर कुछ दूरी चल रहा है और ना ही y अक्ष पे, तो इसका जो निर्देशांक है वो 0,0 आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात कि आपसे पूछ सकता है कि जो ये, थोड़ा सा पहले इसको और जान लेते हैं तब उसके बाद रिवाइज करते हैं। तो इस जो O पॉइंट है इसका जो निर्देशांक है वो 0,0 हो जाता है। अब इसी प्रकार से x अक्ष पे कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, यहां पे मान लीजिए एक बिंदु P है, ठीक, तो आप x अक्ष पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो उसका जो कोटि है यानी कि जो हमारा y अक्ष पे तय की गई दूरी है वो तो 0 ही होने वाली है, क्योंकि y अक्ष पे कुछ दूरी तय ही नहीं हुई है या y अक्ष के समांतर कोई दूरी तय ही नहीं हुई है। तो x अक्ष पे हमारे जितने भी चाहे इधर हों चाहे इधर हों उनका जो कोटि आने वाला है वो 0 आने वाला है। तो इस तरफ हम जब भी निकालेंगे हमारा ये a,0 आएगा, और जब भी हम इस तरफ कोई पॉइंट मान लीजिए क्यों है, जब इसका निकालेंगे तो -a,0 आएगा। यानी कि इस तरफ हम लोग कभी भी x अक्ष पे जब निकालेंगे तो उसका भुज की वैल्यू तो आएगी लेकिन कोटि की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो आपसे अभी इसको हम लोग नोट में भी लिखवा दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर y अक्ष पे मान लीजिए ये पॉइंट अपना है P, तो अगर P हो चुका है तो हम लोग T मान लेते हैं, ये हो गया हमारा T पॉइंट। तो इसमें जो कोटि की वैल्यू, जो भुज की वैल्यू होगी वो अब 0 होगी, क्योंकि x अक्ष के समांतर अब हम कोई दूरी नहीं तय करेंगे जब हम y अक्ष पे बात कर रहे हैं। तो x अक्ष के समांतर जरा सी भी दूरी नहीं तय हो रही, इसलिए इसका भुज 0 होगा और कोटि जो है हमारा मान लीजिए वो b है, तो ये b पॉजिटिव में ऊपर आएगा। और इसी प्रकार से नेगेटिव में जब नीचे हम लोग बात करते हैं तो ये मान लीजिए s पॉइंट है, तो इसका भुज तो 0 होगा और कोटि जो है -b के फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि कोटि जो है ऋणात्मक आएगी और भुज इसका 0 होगा y अक्ष पे और ये ऊपर ये होगा। तो इससे जो नोट्स निकल कर आते हैं, जो कुछ चीजें निकल कर आती हैं, तो आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से इस कार्तीय तल को एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। तो कार्तीय तल से कुछ बातें निकल कर आती हैं, वो क्या होता है, तो उसमें जो बीच का बिंदु था, मूल बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, तो मूल बिंदु इसे दिखाते किससे हैं, O से, ये O है, 0 मत समझिएगा। तो इसका निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक तो ये क्या होता है, 0,0 होता है। और इसी प्रकार से x अक्ष पर, तो x अक्ष पे जो होता है कोटि 0 होती है, कोटि जो हम होती है वो 0 होती है, भुज कुछ भी आ सकता है। और इसी प्रकार से y अक्ष पे
क्या होता है, तो y अक्ष पे भुज 0 होता है, तो ये भुज 0 हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब आइए जल्दी जल्दी से एक बार इसे कार्तीय तल को रिवाइज करते हैं। तो सिंपली कार्तीय तल में क्या था, दो लंबवत लाइनें मतलब संख्या रेखाएं एक दूसरे को जब लंबवत काटती थी, तो जब उनका वो भी कैसे काटती थी, उनका जो पॉइंट शून्य है, जो मूल बिंदु है, वो एक ही बिंदु पर होता था। तो ऐसे तल को हम लोग कार्तीय तल कहते थे। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती थी उसे हम लोग एक्स अक्ष नाम देते थे, जो लंबवत रेखा होती थी उसे हम लोग वाई अक्ष नाम दिया करते थे। इस तरफ पॉजिटिव संख्या होने की वजह से इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष, और इस तरफ निगेटिव रेखा होने निगेटिव संख्याएं होने के कारण इसे हम लोग ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते थे। और उसी प्रकार से y में ऊपर की संख्या पॉजिटिव होने की वजह से इसे हम लोग धनात्मक y अक्ष कहते थे, और नीचे ऋणात्मक संख्याओं के होने की वजह से इसे हम लोग ऋणात्मक x अक्ष कहते थे। अब उसके बाद बात होती थी कि कोई भी पॉइंट का हमें रेफरेंस लेना होता, तो हम इसी जो अभी हमने कार्तीय तल बनाया उसी का हम रेफरेंस लेकर अपनी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताते थे। तो उस पोजीशन को बताने के लिए दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यानी कि दो पदों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले को भुज कहा जाता है, दूसरे वाले को कोटि कहा जाता है। भुज क्या होता है, भुज एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर चली गई दूरी होती है, और कोटि क्या होता है, वाई अक्ष या वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष पर या वाई अक्ष के समांतर चली गई दूरी। अब भुज को एक टर्म और कहा गया कि वाई अक्ष से दूरी, और उसी प्रकार से कोटि को एक्स अक्ष से दूरी भी कहा गया। तो ये हो जाता था। अब उसके बाद यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक हमें 0,0 प्राप्त होता था। एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसका कोटि वाला जो टर्म है वो 0 आता था, और इसी प्रकार वाई अक्ष पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसका भुज वाला जो टर्म है वो 0 आता था। तो इतनी सी बात होती थी पूरे कार्तीय तल में। तो कार्तीय तल उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किसी भी अब पूरे निर्देशांक ज्यामिति में इस कार्तीय तल को ही समझना मुख्य बात थी। उम्मीद है कि आपको ये कार्तीय तल समझ में आ गया होगा। तो अब इसी में लगे हाथ कुछ उदाहरण भी देख लिए जाएं तो अच्छा ही होगा। तो आइए अगर देखते हैं, अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए 3,4, तो 3,4 यानी कि एक्स अक्ष पे 3 दूरी चलनी है, या एक्स अक्ष के पैरेलल 3 दूरी चलनी है, तो एक्स अक्ष से 3 दूरी यहाँ पे चलेंगे हम लोग, और y अक्ष पर भी 3 दूरी चलेंगे। वो 3,4 था, तो y अक्ष पे 4 दूरी हमें चलनी है। वो भी देखिए दोनों दूरियां पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव मतलब x अक्ष के इस तरफ चलना है, और पॉजिटिव मतलब y अक्ष के इस तरफ चलना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम लोग लाइन, ऐसी एक लाइन खींचते हैं, और इस तरफ से भी एक लाइन। तो देखिए इसी लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, ये होगा 3,4। और उसी प्रकार से अगर हम लोग -3,4 देखें, तो -3 हमारा यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 4 वाला ये है। तो इस लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं, तो इस लाइन को इस तरह से बढ़ाते हैं, और इस लाइन को इधर से बढ़ाते हुए लाते हैं इसके y अक्ष के परपेंडिकुलर यानी कि 90 अंश पे। जहाँ पे ये काटेंगी वहाँ पे आएगा -3,4 इस तरीके से। अब उसके बाद अगर कहा जाए हमें -3,-4, तो अब -3,-4 यानी कि एक्स अक्ष की निगेटिव साइड लेनी है और वाई अक्ष की नीचे वाली साइड लेनी है। तो यहाँ से अगर -3,-4, तो -3 कुछ इस तरीके से ये ऐसे जाएगी, और -4 वाली लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये जहाँ पे दोनों काटेंगी, ये वाला पॉइंट जो निकल कर आता है वो -3,-4 हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर वो पूछे +3, या 3,-4, तो ये देखिए प्लस का 3 वाली लाइन ये ऐसे जा रही है, और ये कुछ -4 वाली लाइन इस तरीके से आ रही है। तो जहाँ पे ये पॉइंट कट करे वहीं पे होगा हमारा 3,4। तो ये हो गई कुछ बिंदुओं की लोकेशन निकालना। तो एक ही बिंदु को लेकर हम लोगों ने उसे चारों चतुर्थांशों में निकाल दी है। तो इसी प्रकार से ये निकाले जाते हैं, और भी बहुत सारे बिंदु हैं, निकालना होगा उन्हें। तो अब उनका प्रश्नावली में चर्चा जाहिर सी बात है होनी ही है, क्योंकि हम लोग एक भी सवाल छोड़ते नहीं हैं, और उनके विस्तार में कोई लापरवाही नहीं होगी। जिस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है इसी प्रकार से चैप्टर आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो बिल्कुल डिटेल में एकदम धैर्य के साथ पढ़िए, एक एक सवाल हम लोग बिल्कुल अच्छे से करवाने वाले हैं। तो अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में एक घंटी दिख रही होगी उसे आप लोग बजा दीजिएगा, जिससे जब भी हम लोग अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो
तुरंत चाहे तो देख सकते हैं, या वहीं से आप उसको सेव कर लीजिएगा कि हम इसे बाद में देखेंगे। तो शायद वॉच लेटर ऐसे कुछ करके, सेव एज वॉच लेटर ऐसे करके कुछ ऑप्शन रहता है उसमें, तो आप उस पर करेंगे क्लिक तो वो उस आपके जो यूट्यूब के नीचे कॉर्नर पे लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है उसमें वो रहता है, आप वहाँ से ओपन करके उसे देख सकते हैं। और आप लोगों के सहूलियत के लिए एक जो है कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो अभी जो हमने आप लोगों को पढ़ाया इसकी फ़ोटो खींचकर पीडीएफ के फॉर्मेट में या वैसे ही हम लोग उस चैनल पे भी डाल देंगे, जिससे आप अगर नोट्स बनाना चाहें अपनी तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इस जो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, इसका पूरा जितनी भी क्लास में चर्चा होगी अब से उसकी पूरी फ़ोटो खींचकर या पीडीएफ बनाकर बिल्कुल साफ़ सुथरा उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आपको आसानी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।